लेकिन आज जो क्या हुआ, घटिया सोच, घटिया लोग, हुआ क्या कि जी मुझ समेत कुछ और क्रिकेटर्स या और पाकिस्तान के जो टीवी चैनल्स हैं उनके जो अपने यूट्यूब चैनल्स होते हैं वो बैन कर दिए। तो यकीन करो मुझे इतना सुकून है, जान छुटी इन लोगों से मेरी, पता है मैं सच बता रहा हूं, इन लोगों से मेरी जान छुटी है। और मैं तो ये भी कह रहा हूं, ओ भाई मेरा यूट्यूब चैनल नहीं खोलना कभी भी। उस देख लिया। सबसे पहले आते हैं रणवीर अहमद, ए के मदरसा छाप, ए के है केजी फेल। ये बंदा पढ़ा लिखा तो है नहीं। ये बंदा जिसका पूरा करियर 5 में टिका है, 1 2 3 4 5 पूरे फॉर्मेट्स में लाके इतने मैचेस खेलो, कहता है कि अच्छा हुआ तुमसे जान छूटी एंडियंस। अबे गधे, तेरी पूरी जिंदगी, तेरा पूरा घर, आटा चावल चीनी घी बिजली सब इंडिया के भरोसे चलता है। इंडिया के ऊपर तू जहर फूकता है या इंडिया की तारीफें करता है, उसके बाद तेरा तेरा चैनल चलता है। और अब तू ये कर रहा है। बेटा कुछ नहीं होता, तू मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो, तब पता चलेगा तेरे को। चलिए अब आते हैं वो लन अफरीदी के बारे में, जो बहुत बड़ा चाय का पकड़ा लेके बोल रहा था चाय पियो जी, चाय पीते चाय। एक तो मुझे समझ नहीं आता तुम लोगों को चाय से इतना फैसिनेशन क्यों। अबे गवारो, तुम्हें पता नहीं था कि क्या हुआ था, कि हमेशा बताना पड़ता है कि तुम मॉडर्न डे गजनी हो, कि जो हर 15 मिनट का जो मेमोरी लॉस होता है। तुम लोग कौन से लोग हो, कहां से आए हो, जो चाय चाय की तुम इतनी बातें करते रहते हो। तुम्हें पता ना अभिनंदन ने किया क्या था, तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारा वो उसको उड़ा दिया था। अमेरिकन वाले भी शॉक्ड हो गए थे, साले तुम कैसे कैसे गवार लोग हो, तुमसे कुछ भी नहीं होता। चाय कैसी थी, चाय कैसी थी। अरे तुम्हारे खुद के मुल्क के जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने अपने पार्लियामेंट में बोला था कि भैया अगर अभिनंदन को नहीं छोड़ा तो मोदी स्ट्राइक कर देगा। पूछ लो अब तुम्हारे गजनियों, जाके इमरान खान का वो देख लो, तब जाके उसको रिलीज किया था एक विद इन 24 आवर्स। तुम्हारी फट गई थी इतनी। जनरल बाजवा देख लो यूट्यूब में, कुछ पता होता नहीं चाय कैसी, बस एक ले चाय कैसी थी, चाय कैसी थी। वो नहीं बात करोगे जो इंडिया ने जो उजाड़ दिया था उसके बारे में बात नहीं करोगे, दम ही नहीं है ना। वही डिल्यूशन वर्ल्ड में रहना है, हाथ में रोटी मुंह में पान, हम तो लेके रहेंगे पाकिस्तान, ऐसी गाना गाते रहो, बस तुम लला लला करते रहो और कुछ नहीं कर सकते तुम लोग। फिर आते हैं इस पाउडर वाली चुड़ैल। पाउडर वाली चुड़ैल को मैं एक्सपोज आपने देख ही लिया है, उसके ट्वीट्स देख लिए हैं। ये इसने जहर फूका था कि आइसोलेशन में हम रह रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जो उसने कश्मीर के लिए ट्वीट किया था। ये है इसकी सच्चाई। भाई लोगों जागो, जागो। अब मैं कह रहा हूं जागो। जो तुम इतना पाउडर हेलो मैडम आई लव यू जो फ्लाइंग किसेस भेजते रहते हो, जो हमारे टर्की इंडियंस हैं, जाग लो। ये है ये औरत। जब इसका हो गया, जब इसको पता चला भाई यूट्यूब में आना चाहिए, यूट्यूब में आ गए, तो भैया इंडियन से बहुत प्यार हो गया, प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हैं। जरा पूछो इस पाउडर वाली चुड़ैल से कि पहले कहां गया तेरा प्यार मोहब्बत है। तब तो नहीं था प्यार मोहब्बत, अब क्या हो गया, एकदम से प्यार जाग गया। इतना तुम्हारा पलटू होता है प्यार, प्यार एकदम से एकदम से बदल जाता है प्यार। टू फेस्ड पीपल। अब इसका पाउडर वाली चुड़ैल का हस्बैंड अली, ये मेरे ऑस्ट्रिच के अंडे, जिस तरह से तेरी जो चुड़ैल बीवी है वो जहर फूकती है और जो ब्रेन वॉश करती है बच्चों का, हमारे नादान इंडियंस का, तू भी शुरू हो गया। मैं तो कॉमन मैन हूँ जी, मैं तो कॉमन मैन हूँ, हाथ जोड़ है, मैं तो कॉमन मैन हूँ जी, मैं तो पीस की बातें करता हूँ, तो प्यार मोहब्बत की बातें करता हूँ, मैं तो कॉमन मैन हूँ जी, मैं तो कॉमन मैन हूँ। अबे तुम्हारे जैसे फिर अपने बच्चों को ले आता है, 8-11 साल के बच्चों को ले आता है तू। तुम्हारे मुल्क में जो बचपन से केजी में ए फॉर एप्पल नहीं सिखाते, कुछ और सिखाते हैं, और ये सिखाते कि हिंदू काफिर है, हमें पता नहीं है। और तुम्हारे बच्चों को यही नहीं पता कि इंडिया पाकिस्तान का क्या है, और तुम बोल रहे हो कि मैं तो बड़ा कॉमन मैन हूँ जी, ये वो, ये सब इनके धंधे बंद हो गए हैं। ये छिलमिला गए हैं, जैसे कुत्ते से हड्डी छीन लेते हैं ना, जो गलिए कुत्ते होते हैं उनसे हड्डी छीन लेते हैं, पागल हो जाते हैं, ये वो हो गए हैं। इनका समझ नहीं आ रहा क्या करें। ये इनका ब्रेन दिमाग, राजवीर क्या कह रहा है, दिमाग की बात कर रहे हैं इनसे। क्या दिमाग था ही नहीं कभी, ये दिमाग इनका फ्यूज दिमाग, फिर दिमाग आ गया। जो छोटा सा दिमाग था तुम्हारा, जो पीनट साइज ब्रेन था तुम्हारा, वो भी अब खत्म हो गया। अब इनको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें, भिखला गए हैं, कह रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट ने तो गलत किया जी, हम थोड़ा ना आतंकवादी हैं जो हमें कर दिया। एक बात बताओ मेरे गधे के लनो,
एक बात बताओ, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है अगर तुम बैन हो गए तो? इसका मतलब है, क्लियर प्रूफ है भाई लोगों, इट्स अ क्लियर प्रूफ, इट्स एब्सोल्युटली क्लियर प्रूफ कि दीज गाइज आर डिपेंडेंट ऑन अस। इनको इनके मुल्क में कोई लोग नहीं देखता। इनकी सारा धंधा, पानी, आटा, चीनी, बिजली, घर का सारा किराया सब हमसे चलता है भाई लोगों। व्यूअरशिप देख लो उनकी कितनी कम हो गई है। मैंने पहले ही बताया था, पाकिस्तान के पास ना इंटरनेट है ना कुछ है, आम आदमी के पास अपने जीने के लिए पैसे नहीं है। वो इन गधों को देखेगा ये, जिनके पास ये आटा चावल कुछ भी नहीं है, ये हूतियों को देखेगा। क्या हो गया यार? सोचो जरा मेरे प्यारे हिंदुस्तानियों, इतने इनोसेंट मत बना करो। ये सब हम पे टिके हुए हैं, इनका सारा जो है ना हम पे टिका हुआ है, आटा चीनी चावल। और इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है। अभी भी कुछ चैनल्स है जो बचे हुए हैं इंडियन गवर्नमेंट की आंखों से, पर आई एम श्योर वो एक एक करके सबको वाश कर देंगे। ये जो कराची के 2 भिखारी हैं, मैं तुम्हें बताता रहा इनकी असलियत बाहर आएगी भाई लोगों। ये ऐसे 2 फेस लोग हैं। मुझे एक बात बताओ, कराची के 2 भिखारी हो गए, वो जो लसन अली हो गया, जितने भी और ये हैं, ये एक बात बताओ, तुम्हारे अभी कंट्री में PSL चल रहा है, तुम उसको क्यों नहीं कवर करते हो ढंग से? और क्रिकेटर्स को कवर करो ना। और इंडिया के क्या वैभव सूर्यवंशी के बारे में क्यों बात करना चाहते हो तुम? कौन हो तुम अपने प्लेयर के बारे में बात करो। इन्होंने पूरा धंधा टिकाया हुआ था कि पाकिस्तान की प्लेयर्स की बेइज्जती करो। इनका चूरन, इनका कॉन्सेप्ट टिक गया कि भैया हम अपने प्लेयर्स की गालियां देंगे, अपने प्लेयर्स को अब्यूज करेंगे और इंडियंस को अट्रैक्ट करेंगे और उससे पैसा कमाएंगे। जो बंदे अपने कंट्री के वफादार नहीं हो सकते, वो तुमसे वफादार होंगे। हम लोग बस एंटरटेनमेंट के चक्कर में, चूरन के चक्कर में चले जाते हैं। देखो भैया वो पाकिस्तान को गालियां दे रहे हैं। अरे जाग जाओ यार, इतने भोले मत बनो यार। ये सब ऐसे ही हैं। कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, ये कहावत है ना, सुनी होगी तुम लोगों ने। कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। ये कुत्ते हैं, इनका कोई दीन अमान नहीं है। जो बंदा अपनी कंट्री का वफादार नहीं हो सकता, किसी का वफादार नहीं हो सकता भाई। तुम लोगों ने फालतू में इनको बढ़ाया हुआ है। और जो हमारे कुछ इंडियन दल्ले जर्नलिस्ट हैं, जो जिनकी पैरें कांपते थे और जो इनको अपने शो में लेके आते, सबसे पहले गवर्नमेंट को इनको पकड़ना चाहिए। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर पॉपुलैरिटी। ये जितने भी भिखारियों के, जितने भी ये मीडिया यूट्यूबर्स हैं, ये इंडियन जो दल्ला जर्नलिस्ट है, इन्होंने अपने स्टूडियो में बुला के, पैर पकड़ के, भाईचारा बांट के इनको प्रमोट करा और इनके बंगले बनवा दिए। ये है पाकिस्तान की यूट्यूब इंडस्ट्रीज। $500 मिलियन, मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे बताया था, अजीत उसका नाम है, $500 मिलियन, जिसमें से 55% ऑफ द व्यूअरशिप कम्स फ्रॉम इंडिया। 55%, मतलब 50% लो 250 मिलियन, 5% और ऐड कर लो, 250 मिलियन से भी ऊपर की हम व्यूअरशिप इनको देते हैं। और जो रेवेन्यू देते हैं वो तो अलग। ये है असलियत भाई लोगों। जाग जाओ यार, अपना लोकल टैलेंट को प्रमोट करो। जो भी तुम्हें पसंद आता है अपना इंडियन, उसको देखो। इन भिखारियों को मत देखो। देश प्रेम इसे कहते हैं। गवर्नमेंट को बार बार ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा कि गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही। तो गवर्नमेंट तो अपना काम कर दिया, उन्होंने शुरू कर दिया है। अब तुम एज अ पेट्रियोटिक सिटीजन्स, एज द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, अपना काम करो। मत देखो इनको VPN से, मत देखो इनको बिल्कुल। ये लोग रोड पे आ जाएंगे, जो इनके मिनिस्टर्स, जो इनकी पूरी कंट्री जो कटोरा लेके भीख मांगती है ना, ये लोग भी भीख में ऐसे कटोरा लेके भीख मांगेंगे, दे दो हमें पैसे, दे दो हमें पैसे, दे दो। ये ऐसा करेंगे, मैं बता रहा हूं तुम्हारे को। इनकी कोई औकात नहीं है, मैं बता रहा हूं तुम्हारे को। सुनो, जागो और फिर रिएक्ट करो। मत देखना इनको, ये सारे गधे के बच्चे हैं, इनको मत देखना। एनीवेज गाइस, आज के लिए इतना ही। पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। लव यू।